गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है ऑब्स्टेकल्स इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बाधाएं, या फिर हम इसे बाधक तत्व भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बाधाएं। बाधाएं या बाधक तत्व, ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, हम इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, उन पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करते हैं वो बाधक तत्व क्या क्या हैं। वैसे आज के समय में अगर हम बात करें तो लगभग सभी राष्ट्र जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। किंतु अगर हम बात करें विकसित राष्ट्र जो हैं वो तो थोड़ा कम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो विकासशील हैं और पिछड़े राष्ट्र हैं उनको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो विकासशील राष्ट्र की बात कर लें या अविकसित जो राष्ट्र हैं वो इनकी आवश्यकता को अधिक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता भी महसूस कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं। इसके बाद भी क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, उसमें कौन से बाधक तत्व सामने आ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा बाधक तत्व आता है, वो है संकीर्ण राष्ट्रीयता। संकीर्ण राष्ट्रीयता। संकीर्ण राष्ट्रीयता से तात्पर्य क्या है? संकीर्ण, इस शब्द को देखें, संकीर्ण से तात्पर्य होता है छोटा, लिमिटेड, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण से तात्पर्य हमारा छोटा या फिर कह सकते हैं लिमिटेड दायरा, है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो संकीर्ण दायरा है। आज भी ऐसे कई राष्ट्र हैं जो अपना संकीर्ण दायरा या समुचित दायरे में सिमटे हुए, अर्थात उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। जब उनमें विश्व बंधुत्व की भावना ही नहीं पाई जा रही है तो इस पर क्या असर पड़ना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए उनका अपना राष्ट्र श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, अन्य राष्ट्रों से भिन्न है, अपनी संस्कृति का आदर करते हैं। यही कारण है कि जो संकीर्ण राष्ट्रीयता है वो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में एक बाधक तत्व बनकर उभर रही है। ऐसे राष्ट्रों को लगता है कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊंचा है रहे, हमारा राष्ट्र सबसे श्रेष्ठ रहे, और इसके लिए अन्य राष्ट्रों को नीचे दबाने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम संकीर्ण राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संकीर्ण राष्ट्रीयता जो है वो ना तो किसी प्रकार के सहयोग में विश्वास रखती है, सह अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती है। तो यह हमारे राष्ट्र के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ये जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में एक प्रमुख बाधक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे विभिन्न राजनैतिक धाराएं। विभिन्न राजनैतिक चिंतन धाराएं या विभिन्न राजनैतिक चिंतन धाराएं। राजनैतिक यानी पॉलिटिकल पार्टियां, जिसके विषय में मैंने
आपको राष्ट्रीय एकता चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि राजनीतिक पार्टियां होती या राजनीतिक जो चिंतन धाराएं हैं वो किस प्रकार से हमारे इसके अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कह लें या फिर राष्ट्रीय एकता कह लें, दोनों के लिए ही हानिकारक है। तो मैंने राष्ट्रीय एकता में भी इसे बताया था और आज भी इसको मैं फिर से बताने जा रही हूँ कि किस तरह से राजनीतिक चिंतन धाराएं हैं। कुछ राजनीतिक, चूँकि अगर हम अपने देश की बात कर लें, हमारा भारत देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है। इसी तरह से और कई देश भी हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ भी मैं आपको बता चुकी थी, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। किंतु आज के समय में भी ऐसी कई अनेक पार्टियां हैं जो कि राजनैतिक चिंतन धाराएं हैं, जो कि लोकतांत्रिक, कहने को तो लोकतांत्रिक हैं लेकिन वो इस पर कार्य नहीं करती हैं। वो उनमें आज भी कुछ देशों में राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, ये चल रहा है। तो कहने को या देखने को तो लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पर आज के समय में भी राजतंत्र, अधिनायक तंत्र जो है चल रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्हें एक मंच पर वो आते तो हैं, एक मंच साझा करते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन होता क्या है, उनकी चिंतन धाराएं जो हैं, चिंतन की धाराएं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार की। और जब तक हमारी सारी चीज़ें या चिंतन धाराओं को की बात करें, वो पॉलिटिकल पार्टियां हों या फिर हम लोग हों, आम नागरिक हों, सभी की जब तक एक साथ एक सहमति, सह अस्तित्व, सहयोग की भावना पर आधारित नहीं होंगी तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अभी भी कोसों दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड, विभिन्न राष्ट्रीय गुट। विभिन्न राष्ट्रीय गुट। राष्ट्रीय गुट क्या होते हैं? राष्ट्रीय गुट क्या होते हैं, शायद आपने सुना हो। जो यह संसार है वह अनेक गुटों में बटा हुआ है। ठीक है, अनेक राष्ट्र, जो कई सारे राष्ट्र हैं, सपोज 5, 6, 8, 10 जो भी हैं, उन्होंने एक अपना गुट बना लिया। क्या बना लिया? गुट। और इससे हम गुट निरपेक्ष की संज्ञा देते हैं। हम क्या मीन्स गुट निरपेक्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कई सारे राष्ट्र हैं, उन्होंने अपना गुट बना लिया, और जब उन्होंने अपना गुट बना लिया तो उसको किसकी संज्ञा दी गई है? गुट निरपेक्ष की संज्ञा दी गई है। और ये गुट निरपेक्ष यानी ये जो कई सारे राष्ट्रों का गुट बनता है, ये अपनी कार्यप्रणाली पर काम करता है, इसकी अपनी चिंतन धाराएं अलग हो जाती हैं, ये अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग की भावना पर बात नहीं करता है। देन ये जो है एक संकीर्ण राष्ट्रीयता का उदाहरण बन जाता है, और जिस कारण एक ये अन्य बाधक तत्व हमारे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में निकलकर सामने आता है। ठीक है, ये बहुत ही चतुरता और चालाकी के साथ काम करते हैं। एक समय में दिखने को तो एक मंच पर एक साथ खड़े होंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, लोगों की भलाइयों के लिए बातें करेंगे, मानव के कल्याण के लिए बात करेंगे, लेकिन जब अगर अलग बात आती है तो इनके मन में जो चिंतन धाराएं चल रही हैं वो अलग चल रही हैं। वो अलग राष्ट्रों का एक अलग गुट बन रहा है। कोई राष्ट्र है वो किसी देश का सहयोग करना चाहता है, दूसरा राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों का सहयोग करना चाहता है, और इस तरह से होता क्या है, वो मिलकर एक गुट बना लेते हैं। तो ये गुट जो है राष्ट्रीयता का, ये हमारे देश के लिए बहुत या अन्य राष्ट्रों के लिए भी बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रों की सांस्कृतिक भिन्नता। राष्ट्रों की सांस्कृतिक भिन्नता।
सांस्कृतिक भिन्नता से तात्पर्य क्या है? संस्कृति, सांस्कृतिक अर्थात संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज के रीति रिवाज, नियम, आचार विचार, वस्त्र, रहन सहन, आभूषण इत्यादि से तात्पर्य होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रों की, हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रों की सांस्कृतिक भिन्नता। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हर समाज के भी अलग रीति रिवाज, नियम सभी कुछ होते हैं। उसी तरह से राष्ट्रों में भी कई राष्ट्र हैं जिनकी सांस्कृतिक भिन्नताएं जिनमें पाई जाती हैं, और ये भिन्नताएं भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीयता को, अंतर्राष्ट्रीयता को प्रभावित करती हैं, जिसमें कि आपका सभी कुछ आ जाता है। जैसे कि मैंने इसकी सांस्कृतिक भिन्नता की बात की है, भिन्नता अर्थात एक समान ना होना। तो जाहिर सी बात है, जब समाज, इस संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं है तो संस्कृति भी एक जैसी नहीं पाई जाती है। हर समाज की, हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। ठीक है, इसी से इसकी पहचान है। लेकिन जब बात आ जाती है कि मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, तब हम इस भावना को पाने में असमर्थ हो जाते हैं। जहाँ पर हमें श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, राष्ट्र के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, हमें श्रेष्ठता की भावना अगर आ गई कि हम श्रेष्ठ हैं, हम उच्च हैं, चाहे वो जाति में हो, चाहे वो धर्म में हो, तो हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझ रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं। और अगर हम श्रेष्ठ हैं तो अगला हमसे नीचे है तो हम निम्न वर्ग के व्यक्ति को कुछ समझेंगे ही नहीं। तो ये राष्ट्रों की जो सांस्कृतिक भिन्नता है, ये भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में एक बाधक तत्व है या प्रमुख बाधा के रूप में उभर कर आई है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।